व इस गरिमामयी मंच की उपस्थित की अध्यक्षता कर रही अपनी भाभी को भी प्रणाम करता हूं। और मैं 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि देखिए तालियों के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि सबने बजवा ली है, कुछ शेष तो बचा नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए। और बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से ही होता है। तो 4 पंक्तियों से जुड़ता हूं, सुनिएगा। आप लोग जागृत होइए अब कि प्रेम में हूं क्यों बाधा तुम्हारे बिना। सुनिएगा, प्रेम में हूं क्यों बाधा तुम्हारे बिना, लक्ष्य कोई न साधा तुम्हारे बिना। और तालियां तैयार रखिएगा। आ भी जाओ प्रिय छोड़कर ब्रज गली, आ भी जाओ प्रिय छोड़कर ब्रज गली, श्याम आधा है राधा तुम्हारे बिना, श्याम आधा है राधा तुम्हारे बिना। और इसी क्रम की सुनिएगा, एक वासी प्रवासी तुम्हारे बिना। मैं देखिए हिंदी का विद्यार्थी हूं और मैं शुद्ध हिंदी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, तो हिंदी के लोग थोड़ा जागृत रहें। तो सुनिएगा, एक वासी प्रवासी तुम्हारे बिना, हर खुशी में उदासी तुम्हारे बिना, अश्क थमते नहीं याद करके तुम्हें, अश्क थमते नहीं याद करके तुम्हें, फिर भी आंखें हैं प्यासी तुम्हारे बिना, फिर भी आंखें हैं प्यासी तुम्हारे बिना। और सुनिएगा भैया, सारे व्यवधान व्यापित रहे प्रेम में, सारे व्यवधान व्यापित रहे प्रेम में, हर कुटिलता से ज्ञापित रहे प्रेम में। और एक शब्द आएगा पुरंदर, पुराणों में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो सारे व्यवधान व्यापित रहे प्रेम में, हर कुटिलता से ज्ञापित रहे प्रेम में, वो पुरंदर सा मुझको छला प्रेम में। चौथी पंक्ति पर आपका एक बार कोलाहल हो, वो पुरंदर सा मुझको छला प्रेम में, हम महिला सा शापित रहे प्रेम में, वो पुरंदर सा मुझको छला प्रेम में, हम महिला सा शापित रहे प्रेम में। और ये एक शुभ अवसर है कि आजकल पूरा देश राममय हो चुका है। जो हमारा एक साहित्यिक परंपरा है, सब कवि राम पर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, मैंने भी लिखे राम पर गीत, लेकिन मैं उस प्रभु की पादुका पर 2 मुक्तक सुनाना चाहता हूं। सुनिएगा, पहले मुक्तक का एक दृश्य रखिए अपनी आंखों के सामने, कल्पना कीजिए कि रामायण का, आप सबने रामायण ही देखी है, कि पंचवटी में भरत जी प्रभु श्री राम से चरण पादुका मांग रहे हैं। एक कल्पना कीजिए, मुक्तक सुनिए। मन चरण सा किए तन किए पादुका। सुनिएगा, मन चरण सा किए तन किए पादुका, एक निवेदन पे ही दे दिए पादुका, और हार के प्रेम में ऐसे लौटा था मैं, हार के प्रेम में ऐसे लौटा था मैं, जैसे लौटे भरत हों लिए पादुका, जैसे लौटे भरत हों लिए पादुका। और उसी पादुका ने 14 वर्ष अयोध्या के सिंहासन पर राज्य किया, उस स्वर्ण सिंहासन की अधिष्ठात्री बनकर रही। लेकिन उसकी क्या मनोदशा था, उसकी क्या पीड़ा थी, सुनिएगा। दिव्य स्वर्णिम स्वरागिन रही पादुका, दिव्य स्वर्णिम स्वरागिन रही पादुका, एक व्रती सी सुहागिन रही पादुका, और राम आसन भले मिल गया भाग्य से, राम आसन भले मिल गया भाग्य से, 2 चरण बिन अभागिन रही पादुका, राम आसन भले मिल गया भाग्य से, 2 चरण बिन अभागिन रही पादुका। एक गीत पढ़ता हूं। गीत की भूमिका बस इतनी है कि अगर आप अपने जीवन में किए गए पाप पुण्य का आकलन करते हैं तो आप इस आधुनिक युग के धर्मराज हैं। बस यहीं से गीत की भूमिका है, सुनेगा। और आपको एक सीख भी देके जा रहा हूं कि मेरी शुभकामनाएं, हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप बड़े हों, IAS PCS एक उच्च पद पर बैठे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, स्वाभिमान से समझौता मत करना।
4 पंक्तियों से बताता हूं कि जीवन का सब सार मलिन हो जाएगा। अगर आपने कहीं समझौता कर लिया तो क्या होगा आपके साथ। और ये कवि समुदाय से मुझे जो सीख मिली है मैं आपको भी बताता हूं कि जीवन का सब सार मलिन हो जाएगा और जगत व्यवहार मलिन हो जाएगा, और जगत व्यवहार मलिन हो जाएगा। दरबारों की स्वर्ण कलम मत छूना तुम, दरबारों की स्वर्ण कलम मत छूना तुम, कविता का श्रृंगार मलिन हो जाएगा। और मैं गीत पढ़ता हूं, एक बार आप लोग तालियों से सूचित कीजिए, फिर मैं एक गीत पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। सुनिए जी, सुनेगा कि कर्म फिर कायर हुए हैं भाग्य की विरुदावली में। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं यहाँ गीत पढ़ने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। शैलेश जी ने जैसा बताया कि आप हिंदी के बहुत अच्छे जानकार भी हैं, तो मैं अपनी एक गीत का एक समझ लीजिए कॉपी चेक करवा रहा हूँ आपसे, थोड़ा आपका ध्यान आ जाए बस। कि कर्म फिर कायर हुए हैं भाग्य की विरुदावली में, मोह ने बाधा है तुलसी को पुनः रत्नावली में, और प्रीत की तृष्णा लिए मन मृत्यु के तट पर खड़ा है। प्रीत की तृष्णा लिए मन मृत्यु के तट पर खड़ा है, तन युधिष्ठिर सा है उलझा यक्ष की प्रश्नावली में। तन युधिष्ठिर सा है उलझा यक्ष की प्रश्नावली में, क्षुब्धता का लक्ष्य लेकर भाव सब संचित हुए हैं। क्षुब्धता का लक्ष्य लेकर भाव सब संचित हुए हैं, दुख तुम्हारे आगमन से सुख स्वयं वंचित हुए हैं। और पहला अंतरा सुनिएगा गीत का कि देखिए यहाँ पे ये बात ये भी कह दूं कि सब लोग यहाँ पे शिक्षक लोग भी हैं, और शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि सभी शिष्यों को एक समान देखना। द्रोण की छोटी सी गलती उन्हें इस समाज में अपूज्य कर गई। एकलव्य वाला द्रोण की छोटी सी गलती समाज को एक अपूज्य कर गई। तो मैं कहता हूं सुनेगा, इतने स्वार्थ के रथ पर रथी हो द्रोण दिखते भव्य इतने, न्याय पर अन्याय करके बन रहे हैं सभ्य जितने, और शिष्य का ही श्रेष्ठ होना है गुरु का धर्म, लेकिन शिष्य का ही श्रेष्ठ होना है गुरु का धर्म, लेकिन एक अर्जुन के चयन से खो गए एकलव्य कितने। एक अर्जुन के चयन से खो गए एकलव्य कितने, बस यही दुर्भाव लेकर हम नहीं वंचित हुए हैं, दुख तुम्हारे आगमन से सुख स्वयं वंचित हुए हैं। और सुनिएगा गीत का मध्यबंध कि आज का सम्मान जग में जब सुखद कल से हुआ है। भैया आज का सम्मान जग में जब सुखद कल से हुआ है, तब सुदामा चरण निर्मल अश्रु के जल से हुआ है। यज्ञ तप कितना भी कर लें क्षोभ पर जाता नहीं है, यज्ञ तप कितना भी कर लें क्षोभ पर जाता नहीं है। कृष्ण के सानिध्य में ही कर्णवध छल से हुआ है, कृष्ण के सानिध्य में ही कर्णवध छल से हुआ है। पुण्यता की पत्रिका में, एक बार भरपूर तालियों से मुझे विदा कीजिएगा अंतिम पंक्ति पे, कि पुण्यता की पत्रिका में पाप भी अंकित हुए हैं, दुख तुम्हारे आगमन से सुख स्वयं वंचित हुए। बहुत बहुत